subjects which can either make your prelims result or can break it. एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट. हर साल इन्हीं दो सब्जेक्ट्स की वजह से बच्चों का प्रिलिम्स रह जाता है. एंड बिकॉज वी हैव बीन मेंटरिंग सो मेनी स्टूडेंट्स, वी नो कि सभी स्टूडेंट्स का एक कॉमन वीक पॉइंट व्हेन इट कम्स टू द कोर सिलेबस ऑफ यूपीएससी क्या होता है. Before we start this session, I want all of you to pause this video and in the comment section very honestly tell me आपको क्या लगता है आपका कौन सा वीक सब्जेक्ट है इस जर्नी में. Which is that one subject that triggers you, जो ट्रिकी लगता है, जो टेक्निकल लगता है, जो याद नहीं रह पाता. हिस्ट्री को छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट नाम, आप किसी भी सब्जेक्ट का नाम आप बता सकते हो. ठीक है, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स. डू नॉट हेजिटेट इन शेयरिंग योर फियर विद मी. लेट्स गेट स्टार्टेड. टू सब्जेक्ट्स विच कैन मेक यू और ब्रेक यू एंड टू सब्जेक्ट्स विच आर ऑलवेज ऑन यूपीएससीज रडार. ये दो सब्जेक्ट्स सबसे ज़्यादा मार्क्स, सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं एंड इन्हीं में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं. प्लस करंट अफेयर वाइज ऑल्सो दीज टू सब्जेक्ट्स आर रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज मैक्सिमम यहाँ पर करंट अफेयर लिंकेज देखा गया है. वॉट आर दीज टू सब्जेक्ट्स? आपने अभी तक गेस तो कर लिया होगा. फर्स्ट इज पॉलिटी, सेकेंड इज इकोनॉमी. These are the two subjects. If you skip any one of them, do not take them seriously या फिर इसको for granted लेते हो, तो trust में आपका preparation में last minute में when 1.5 month is left for prelims, you are going to regret a lot. Anxiety होगी वो अलग, current affairs का backlog create होगा वो अलग, and FOMO feel होगा वो that is different thing. And plus you will end up डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग एंड परचेजिंग एन नंबर ऑफ पीडीएफ्स टू मेक श्योर कि आप इसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर सको. बट अगर आपके कोर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है देन दोज पीडीएफ्स आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल, राइट? सो मेक श्योर that you first keep this in your head कि UPSC's favorite subjects in prelims and even in mains are polity and economy. GS paper 2, GS paper 3 अगर हम prelims की बात करते हैं, ठीक है, GS paper 3. Now another important aspect, 98% students, they have zero idea about the core syllabus of economy and polity. I have seen students studying bare acts. I have seen students studying multiple books on just polity and governance. I have seen students enrolling in crash courses for polity and economy. और होता क्या है, it ends up wasting half of their time. Mental energy भी जाती है, time भी and पैसा भी. There are 2-3 perfect resources that you require for these two subjects, just 2-3. And if you give them multiple revision, there is nothing else you need to do in polity and economy. And ये आपका strong हो जाएगा, trust me with that. सबसे पहले ऐसा करते हैं, मैं आपको past trends दिखाती हूँ. Because when you have the proof in front of you, कि ठीक है UPSC has been asking these many questions from these subjects, when you have the proof, then only you'll act on it. तो लेट्स गो टू सुपर कलाम. सुपर कलाम, यहाँ पर आप लोग प्रिलिम्स PYQs पे क्लिक करो. वंस यू क्लिक ऑन प्रिलिम्स PYQs, on the top you will see past trends. By the way, previous year questions both for prelims and mains, they are free on super kalam. ठीक है, तो PYQ के बिना अगर तैयारी कर रहे हो तो मैं अभी वार्न कर रही हूँ, you are making the biggest mistake in your preparation journey of UPSC or any government exam. When it is given to you free of cost here on super kalam, then why to not use it? जब टेक्नोलॉजी इतनी हेल्पफुल हो रही है हमारे लिए कि जर्नी को स्मूथ कर रही है, देन व्हाई आर वी स्किपिंग इट, है ना? तो ट्राई टू यूज इट. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नाउ लेट्स क्लिक ऑन पास्ट ट्रेंड्स. हियर इज द प्रूफ. लेट्स लुक एट द रीसेंट प्रीलिम्स एग्जाम 2025. लुक एट योर स्क्रीन. 18 क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स फ्रॉम इकोनॉमी. पॉलिटी में 14 क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटी. लेट्स गो टू 2024. अब यहाँ पर देखो, इंडियन पॉलिटी टॉप पे 18 क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटी, इकोनॉमी में 13 क्वेश्चंस. लेट्स गो टू 2023. इकोनॉमी 16 क्वेश्चंस, पॉलिटी 15 क्वेश्चन. दैट मीन्स 16 से 18 के रेंज में क्वेश्चंस हर साल पूछे ही जा रहे हैं. इट इज नॉट लाइक फिजिकल ज्योग्राफी. इसलिए मैंने बोला था हिस्ट्री को छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट टफ लग रहा हो वो नीचे बताओ. बिकॉज हिस्ट्री में अगर आप ROI देखो, आप इतना सब मटीरियल पढ़ते हो, रटते हो, बट हाउ मेनी क्वेश्चंस आर गेटिंग आस्क्ड? 3 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहे हैं, मिडिवल से 3 आ रहे हैं, एंशिएंट से 1 ही आया है. You have to look at that. Is why this past trends section has been created on Super Kalam, so that you can understand मुझे कहाँ किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है, सबसे पहले रखना है. Now that you have 2 months left now, so make sure that you prioritize the subjects accordingly. Past trends को आज जाकर जरूर चेकआउट करना, ठीक है? Now let's go back, वापस जाते हैं. So first I have made you understand कि कौन से 2 सब्जेक्ट्स हैं. Now how to tackle with them. Let's create a column like this, ठीक है? Easy कर देते हैं चीज़ों को. This is polity,
This is economy. For me, when I was preparing for UPSC, polity used to be quite easy and simple. मतलब पॉलिटी तो अभी भी सेम ही है. मुझे पर्सनली आई यूज टू लव पॉलिटी. वाई? बिकॉज समझना ईजी था. डायरेक्ट स्टेटमेंट्स है, पता है ये फंडामेंटल राइट है, दीज आर द आर्टिकल्स, दिस इज द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फंडामेंटल राइट. डायरेक्ट है, कुछ तिगड़मबाजी नहीं है, घुमा फिरा के कुछ नहीं है पॉलिटी में. इट इज अ डायरेक्ट सब्जेक्ट. Economy for me was my weak point. Although I was doing my CA, but still economy tricky था because it is interlinked with multiple topics, multiple subjects. चाहे वो disaster management हो, economy से related है ना? Because when there is a disaster, obviously the economy gets impacted. Then economy is also linked with science and technology. Economy is also linked with history. इकोनॉमीज, बिकॉज जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हो आपने देखा है किंगडम्स की इकोनॉमिक आस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक वैल्यूज भी आप समझते हो, राइट? इकोनॉमी कैसी थी उस टाइम की. फॉर एग्जांपल मौर्यन एम्पायर, फॉर एग्जांपल इवन इंदस वैली सिविलाइजेशन. तो इकोनॉमी इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी सब्जेक्ट, एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड इट इज हेविली इंटरलिंक्ड विद ऑल दी टॉपिक्स, ऑल दी सब्जेक्ट्स. करंट अफेयर बहुत हैवी रहता है इसमें. की टर्म समझना थोड़ा सा ट्रिकी रहता है. ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग दैट सबकी ही इकोनॉमी वीक होगी, राइट? सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, डू यू फाइंड पॉलिटी टफ और इकोनॉमी? ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद पॉलिटी. तो पॉलिटी, बिकॉज इट वॉज आई यूज टू फाइंड पॉलिटी ईजी, तो सबसे पहले आई क्लियर कि हाउ टू अप्रोच पॉलिटी. फर्स्ट आई पॉइंट आउट आप लोग क्या करते हो अपनी जर्नी में, जो मुझे पता है. आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years. आई नो व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू माइट बी कमिटिंग. फर्स्ट थिंग इज नॉट स्टार्टिंग विद द NCERTs, डायरेक्टली जंपिंग ऑन टू द M. Lakshmikant book. If you are just starting your preparation and if you are jumping directly on M. Lakshmikant book because this topper or that topper recommended it or that coaching center recommended it, then you are committing a big mistake. एनसीईआरटी से सबसे पहले बेस तैयार करो. एंड कितनी ही एनसीईआरटी पढ़नी है, 4 ही तो एनसीईआरटीज पढ़नी होती है. एंड एनसीईआरटीज आर रिटन इन द मोस्ट सिंपलेस्ट मैनर पॉसिबल, क्योंकि स्कूल में हमारा दिमाग इतना डेवलप नहीं हुआ था. तो सिंपल भाषा में एनसीईआरटी इसलिए लिखी जाती थी सो दैट वी एज स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड. 4 NCERTs, class 11 to class 12, and even if you want to skip class 12th NCERT, it is okay. पर 11th की 2 NCERTs आप skip नहीं कर सकते. You have to cover them. वहीं से आपका बेस बनेगा. You will understand why constitution came into being. What is a constitution? What are fundamental rights? Why were they needed? What is defection? Anti-defection law पढ़ते हो ना? M. लक्ष्मीकांत में पढ़ा है आपने. बट उसमें काफ़ी ट्रिकी टर्म्स में समझाया है. बट आया राम गया राम का कॉन्सेप्ट थ्रू विजुअल्स, थ्रू स्टोरीज बहुत ही प्यार से समझाया है एनसीईआरटी में. एंड देर आर कार्टून्स ऑल्सो इन दी एनसीईआरटी विच आर डिपिक्टिंग वॉट एग्जैक्टली इज द डिफेक्शन थ्योरी. ओके, क्या हुआ था, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ. तो दैट इज वाई एनसीईआरटीज आर इंपॉर्टेंट. इसीलिए स्किप नहीं करनी है. यू कैन इन्वेस्ट 2 weeks इन कवरिंग दीज एनसीईआरटीज. ये 4 एनसीईआरटीज है, आराम से 2-2.5 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएंगे बिकॉज इंटायर एनसीईआरटी इज रिटन इन स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट. बट द पॉइंट इज कि व्हेन यू आर स्टडिंग पॉलिटी एंड यू आर स्टार्टिंग विद एनसीईआरटीज, द क्वेश्चन इज हाउ टू रीड और हाउ टू कवर एनसीईआरटीज. दैट इज द मेजर क्वेश्चन. और उसका बहुत ही सिंपल आंसर है. Whenever you are studying NCERTs, you start any chapter, make sure after understanding the chapter, you practice previous year questions. On the first go itself, आपको cram नहीं करना. This should be the strategy. Learn, understand, read, understand. अच्छा, learn भी मैं हटा देती हूँ. It should be first read. Focus on reading. Then focus on understanding. जब पढ़ते हो तो उसके बाद समझना है. And then focus on learning. और learning कैसे होगा? You don't have to sit and cram. Learning should be done through previous year questions. For example, you studied the first chapter, which is on constitution. After studying the chapter, reading it, understanding it, try to go to Super Kalam. यहाँ पर आप Super Kalam पर गए. Go to the prelims PYQ section. यहाँ पर all year select किया, subject Indian polity. Let's say you are studying concept and salient features of constitution. यही आपने topic पढ़ा है. Click on start practice and you will notice in the last 11 years 24 questions have been asked. You try solving these questions. ठीक है? Look at the explanation, understand why this explanation is correct, and then move ahead. इससे क्या होगा? Whatever you have studied, you will be in a position to practically apply it. You will understand how UPSC thinks. वरना समझ नहीं आएगा UPSC कैसे सोचता है. Whenever you study or prepare any chapter, make sure you prepare it from the POV of UPSC.
That is the best way to study anything, or else you will end up downloading humongous notes and PDFs from the markets. उससे आपका टाइम वेस्ट होगा, लास्ट पे फोमो ही क्रिएट होना है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कॉम्प्लीमेंट द एनसीईआरटीज with the M. Lakshmikant book simultaneously. For example, you studied about defection in NCERT. डिफेक्शन के ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है एम लक्ष्मीकांत बुक में. ओपन दैट चैप्टर, इंडेक्स तो आप देख ही सकते हो. ओपन द चैप्टर एंड सी व्हाट वाज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ डिफेक्शन. एनसीईआरटी से कहानी समझ आ गई, अब जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो लक्ष्मीकांत से कवर हो जाएगा. दिस इज हाउ साइड बाय साइड थिंग्स हैव टू बी डन. डू नॉट थिंक कि एनसीईआरटी एक बार खत्म कर लूँ उसके बाद मैं शुरू करूंगा लक्ष्मीकांत. नहीं, साथ साथ चलाओ, साथ साथ पीवाईक्यूज चलाओ. That is the best strategy for polity. And in the morning, make sure you're reading current affairs. Now, how to integrate current affairs with subjects? Let me help you understand that as well. You go to Super Kalam, again, current affairs are free. Every day, Super Kalam analyzes both the Hindu and the Indian Express newspaper from scratch, including editorials. You go to Super Kalam, let's say this one first article, it is related to SIR, Special Intensive Revision of Electoral Rolls. It has started in 12 states, okay, union territories from today itself. Now, Super Kalam, what it does, it categorizes the article GS paper wise and from the POV of prelims also. Then it divides the article into what are the key highlights, that means what is in news, detailed insight why it is in news, and what are the concepts involved from the POV of prelims, वो भी cover होता है. ठीक है. So this is something that you have to follow. Now when you study this topic, morning में current affairs are covered, then NCERTs के साथ साथ Lakshmikant is covered. This is how current affairs and your static portion is integrated together. ठीक है. तो I want all of you to study in this manner. यही trajectory होनी चाहिए. Try to implement this for the next 7 days and then tell me your results. All right. अब बढ़ते हैं आगे. पॉलिटी के लिए 2 बुक्स एनसीईआरटीज हो गई, लक्ष्मीकांत हो गया. नाउ व्हेन 2 months or 3 months have passed into your preparation, what you can do is you can start with the Administrative Reforms Commission report. Second report, it is purely related to governance. So I'll just write it down, ARC report. इसको गूगल कर सकते हो. And in the ARC report, the second ARC report is important. This is related to governance. तो इसको तो आप skip कर ही नहीं सकते at any cost. Okay. After 2 months into polity, go through this report. Or if you want to study this report today, summary format में भी ये report online available है. You can just go and study it. Or what else you can do? Go to Super Kalam and go to the home section in Super Kalam. Home section में जाके you just have to ask second, or you can write explain second ARC report. ठीक है. Once you write that, Super Kalam is going to summarize the entire second ARC report and present it to you. तो आपको समरी फॉर्मेट में समझ आ जाएगा द स्टोरी बिहाइंड गवर्नेंस, इंटायर रिपोर्ट, द की थीम्स, रिकमेंडेशंस, व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट, प्लस एआरसी रिपोर्ट तो आपके एथिक्स के पेपर के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है. तो यू कैन जस्ट गो थ्रू द इंटायर रिपोर्ट, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, एंड यू विल बी एबल टू गेट द जिस्ट आउट ऑफ इट. That is polity. That is how polity has to be studied. After 1.5 to 2 months into preparation, आपने prelims के PYQ simultaneously कर लिए. Now you can switch to the mains PYQs when you feel confident. For that also we have on Super Kalam the mains PYQs. Mains में PYQ practice पे जाओगे. Here you can select the year, the topic and the subject. GS paper 2 मैंने select किया. All subjects में I'll select Indian polity. All years में let's say 2025 I'll select 11 questions from polity were asked, and you can start solving them. Model answers are also there so that you can understand how UPSC wants you to frame the introduction, body and the conclusion of the answer. Basically structure कैसे form करते हैं आंसर राइटिंग का. ठीक है. उसके बाद हम आगे जाएंगे. Now this is polity. This is how you have to deal with polity. If you are finding it tough to again implement what I have suggested, feel free to ask me any doubt that you have. Ask at the rate superkalam.com is the ID that you can mail your doubts to. और अगर आप comment section में लिखते हो तो और भी अच्छा, because comment sections are seen by me. I answer all the queries here. ठीक है, तो वहाँ पर भी easy रहेगा. Now coming to economy. Now this is the trickiest part.
Economy is a subject which is interlinked with other subjects. For example, disaster management. Economy plays a very important role here. If the economy, the infrastructure, or infrastructure falls into the category of economy. If infrastructure is damaged or if infrastructure is threatened, economy भी directly threatened होती है. ठीक है. Next, geography. Again, geography of a particular area is directly in connection with the economy. Even in physical geography, even in human geography, we study the economical aspect, right? When it comes to history, even in history you will study about the economical aspects. For example, Mauryan age का economy कैसा था? Gupta period was known for its rich economy, right? And then even in Indus Valley civilization you will find barter system, trade, seals, artifacts, etc. देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं. इवन इन पॉलिटी, आर पॉलिटी ऑल्सो इम्पैक्ट्स इकोनॉमी. द वे द गवर्नमेंट थिंक्स, मेक्स पॉलिसीज, स्कीम्स, कोई भी बेनिफिट वो गवर्नमेंट सिटीजन को दे रही है, वो डायरेक्टली इकोनॉमी के साथ ही इंटरलिंक्ड है, राइट? Social issues, schemes, government schemes, even the budget, everything is directly, it is impacting economy, directly or indirectly economy आ ही जाता है. So this becomes a really heavy subject. इसीलिए in one single day do not study two heavy subjects. Polity economy का combination नहीं पढ़ना चाहिए साथ में. एक दिन polity, दूसरे दिन economy. And on a Telegram community daily, today is day 8 of the revision that we are doing for 2026. डेली ऑल्टरनेटिव डेज पे ना हम सब्जेक्ट चेंज करते हैं, एक दिन इकोनॉमी, एक दिन पॉलिटी. तो इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ टेलीग्राम कम्युनिटी, आई वुड सजेस्ट यू टू ज्वाइन इट. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है. सो फर्स्ट वी हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस. हमने वेटेज देख लिया, इंपॉर्टेंस समझ लिया, इंटरलिंकेज देख लिया, करंट अफेयर में भी रहता है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज हाउ टू कवर इट. फर्स्ट स्टेप इज करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स के बिना इकोनॉमी कवर करने जाओगे तो यू विल be anxious at the last moment. Why? Because current affairs से ही economy समझ आती है directly. If you study types of inflation or different types of budget, capital flow, अगर direct definition मैं बता दूँ, with the definition you won't be in a position to understand actually कि इसका मतलब क्या है, how it will be relevant. Once, because economy is a practical subject, you need to apply it. For that you need to study the current affairs. We'll take an example. ठीक है. For example, we go to Super Kalam and we go to the current affairs section on Super Kalam. यहाँ पर GS पेपर 3 में इकोनॉमी में हम ढूंढते हैं इंपॉर्टेंट कोई आर्टिकल. Yes, look at this particular article, challenges facing the upcoming income survey. Now this is important for prelims. Household income survey इंडिया का पहला ऐसा सर्वे हो रहा है, ठीक है. But because of very insensitive income questions and people are not very confident in answering those questions, that is going to impact the data accuracy. तो फिर सर्वे का फायदा क्या होगा, right? That was the news. It's a part of governance and economy both. I told you economy का link हर जगह आपको देखने को मिलता है. नाउ हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो की टर्म्स है, अगर मैं आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पायलट टेस्टिंग ये आपको समझाने लगूं, आप रटने लगोगे बिकॉज यू डोंट नो द प्रैक्टिकल implication of these terms. Only when you will read the news first, you will be in a position to actually understand what exactly is the survey, how is it going to help you. That is why the first thing that you should be doing is study the current affairs. Super Kalam पे तो it is free of cost. You don't have to go here and there. अगर लगता है न्यूज़पेपर से नहीं पढ़ा जाता है, नहीं समझ आता है, तो you can use Super Kalam for that, right? So first is current affairs. Start your day with the current affairs. धीरे धीरे आपको समझ आने लगेंगे terms. Then second है NCRTs. I would recommend class 12th NCRT only. जैसे पॉलिटी में I told you to study class 11th NCRT. यहाँ पर 12th is very important because मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन वहाँ समझाया है. बट डोंट एंड अप cramming the formulas. They are not needed until and unless you have economy as your optional subject. ठीक है. Then third is, if you find NCRTs थोड़ा सा tricky, then तमिलनाडु स्टेट बोर्ड बुक्स की 11th-12th की जो NCRT है, सॉरी स्टेट बोर्ड बुक है जो इकोनॉमी की, दैट यू कैन प्रिपेयर. ठीक है. वो काफ़ी स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में लिखी गई है. Then next is either you can have Sanjeev Verma sir's book or you can have Ramesh Singh sir's book. इनमें से कोई भी एक, any one I would recommend, not both of them. There are students who would commit this mistake of purchasing both the books. Matter same है, content same है, just the language differs. If you have economy as optional, Sanjeev Verma sir की book काफ़ी अच्छी है. It is written in a very elaborate manner. If you have Ramesh Singh sir's book, that is again very good. काफ़ी simple manner में लिखा है. If you do not have economy as optional, then I would recommend you to go through the Ramesh Singh sir's book. Or
अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू इज आप लर्न सेक्शन में जा सकते हो, लर्न सेक्शन ऑफ सुपर कलाम। आई शो यू हाउ टू सुपर कलाम्स ऐप। हियर ऑन सुपर कलाम यू विल फाइंड द लर्न सेक्शन। एंड में देखो बिल्कुल लर्न सेक्शन है। इकोनॉमी, यहाँ पर आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। आई हैव सिलेक्टेड द सब्जेक्ट इकोनॉमी। You will notice after every three lesson, after every three unit, you have one practice sheet, 22 MCQs. So whatever you study, simultaneously you are solving MCQs. You are applying what you have understood. Economy is all about applying your learnings. अगर आपने समझा है कुछ and you are able to practice solve questions on it, because आप practical questions भी पूछ रहे हैं prelims में, that is the best way to complete economy. I would recommend, if you do not have any other NCRT or book on economy, you can directly cover it from the Learn section on Super Kalam's app. That is the best way to approach economy, because if I open this particular session, you will notice how in story format way, term से लेकर definition से लेके background information with diagrams, mind maps, notes, visual representation, everything is covered wonderfully on Super Kalam. So I would recommend, go to the app, explore it your own self. The link is given in the description box. खुद से explore करके देखो and you will find it really helpful in your journey. ठीक है? Plus another important aspect, you go to prelim section, PYQs are free, NCRT's questions are free, MCQs are free, current affair is free. You just need one app on in your pocket to just prepare smoothly without any disturbance or hindrance. ठीक है, आप ये देखोगे आपको किसी लेक्चर की भी जरूरत नहीं है if you're following the learn section. That is the power. We have done economy में, we have understood the sources, we have understood the importance of previous year questions, we have understood the importance of current affairs. Follow this strategy for 7 days consistently. Either one day polity, दूसरे दिन economy, ऐसे 7 दिन इस strategy को follow करो and tell me your feedback in the comment section. That would be really helpful, because if you are finding it tough to manage this as well, अगर ये sources भी manage करने में मुश्किल हो रही है, then I can help you further, right? So do let me know in the comment section your experience of preparing the way I have recommended. Try doing it. This is coming out of personal experience. This is going to be really helpful. 10 years ka experience, it is not a small span of time. 10 years is a long span of time. 10 years of mentoring. So this strategy, this particular experience is going to be really helpful. Easy or smooth ho jayegi journey. Tough thoda kam lagega, and try to not distract yourself by purchasing or installing different PDFs on crash courses of polity or crash courses of economy. Try to just stick to the sources that I've mentioned in the video. Okay? So all the best everyone. Keep revising. Do let me know your feedback. Also ये भी बताना कौन सा subject है except for history, because ROI बहुत कम है history का, that you find personally tough in retaining or understanding. It can be geography as well. So I'll come up with a new strategy with respect to that subject.